जय शंकर पार्वती पते। तो चलिए शांभवी से आपको मिलाता हूँ। तो ये कैसे संभव हुआ? ज्ञान है, ये विचार हैं, आपको कहाँ से मिलते हैं इतने अच्छे? कौन कौन से ऐसे कार्य रहे जिनके कारण आपको सरकार ने इस प्रकार से इस पुरस्कार से नवाजा? तो क्या समझते हैं इसमें संस्कृति और हमारे जो आध्यात्मिक मूल्य हैं उनका कितना योगदान है? कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिससे आप प्रेरणा लेती हैं और आप बहुत प्रभावित उससे हुई हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ए न्यू व्लॉग। आज की इस व्लॉग में मैं मिलने वाला हूँ एक ऐसी लड़की से जो प्रतिभा की इतनी धनी है कि उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो लड़की बनी हुई है और वर्तमान में लोकसभा चुनाव में उन्हें यूथ आइकन के रूप में नॉमिनेट किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लोहाघाट के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं इस प्रतिभावान लड़की से और इनके विचार जानते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ शांभवी मुरारी जी के घर में और उनसे आज हम जानेंगे कि एक छात्र जीवन में जो मेहनत होती है उसके बल पर आप कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं और साथ में समाज में नाम कर सकते हैं और इस प्रकार से जैसे शांभवी काम कर रही है वैसे कैसे कार्य किया जा सकता है, समाज के लिए कैसे लाभदायक बना जा सकता है, इसके बारे में आज जानेंगे हम शांभवी से। तो चलिए शांभवी से आपको मिलाता हूँ। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री महोदया स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार दे रही हैं और उत्तराखंड में सबसे कम उम्र में ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये गर्ल बन चुकी हैं और ये आप देख सकते हैं तीलू रौतेली पुरस्कार। और वर्तमान में शांभवी को लोकसभा क्षेत्र में यूथ आइकन के रूप में भी बनाया गया है, नॉमिनेट किया गया है। तो शांभवी कैसे देखती हैं ये सब? इतनी कम उम्र में आपने ये अचीव किया है, ये मुकाम हासिल किया है और काफ़ी नाम आपने कमाया है, तो ये कैसे संभव हुआ? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी जी, हमारे स्वीप कोऑर्डिनेटर जी का हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े सम्मान के योग्य समझा। और आप जैसे इतने असंख्य लोगों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जिनके सहयोग व आशीर्वाद के कारण ही, जिनसे प्रेरणा लेकर मैंने एक छोटी सी शुरुआत करी है। और अगर हम बात करें अपनी शिक्षा और अपने संस्कारों की, तो शिक्षा के संस्कार अर्थात अगर हमारी दीक्षा अच्छी नहीं होगी तो हम कितना भी पढ़ लिख जाए, हम सृजन नहीं कर सकते। विध्वंस के प्रति हमारी मानसिकता ही आकर्षित होती रहेगी। शायद हमारे युवा स्वयं भी ये नहीं जानते कि वे हमारे भारत देश की दिशा और दशा बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। अपनी संस्कृति से विमुख होने के कारण हमारे युवा आजकल काफी भटक रहे हैं और कुछ युवा तो अपने अपने क्षेत्र में काफी सक्षम भी हैं। उनका उद्धार करने कोई दूसरा नहीं आएगा, उन्हें स्वयं को संयमित करने की आवश्यकता है। हमारे अंदर कृष्ण भी हैं, कंस भी है, राम भी है और रावण भी है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर के कृष्ण को जागृत कर रहे हैं या कंस को, आप अपने भीतर के राम को जागृत कर रहे हैं या रावण को। तो देखिए आपने शांभवी के विचार कितने परिष्कृत हैं, कितने उच्च हैं। तो शांभवी मुझे ये बताइए कि ये विचार आपको मिलते कहाँ से हैं, आपके विचारों का स्रोत क्या है? एक तो हमारा वातावरण ही हमें सबसे ज़्यादा चीज़ें सिखाता है। तो हमारे माता पिता, गुरुजन, शिक्षक और हमारे पौराणिक ग्रंथ ही हमें काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं, हमें बहुत अच्छी अच्छी सीख प्रदान करते हैं। तो मैं आप सभी युवाओं से ये अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी संस्कृति की ओर बढ़िए और अपने ग्रंथों की तरफ जाइए, उन्हें मत छोड़िए। वैसे तो सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की तरफ भी हम तब जाएं जब हमारे ग्रंथों में, हमारे पौराणिक कथाओं में इनकी कमी हो। हमारे पौराणिक ग्रंथों में इतना मोटिवेशन है कि हम उनसे सीखने की आवश्यकता है। क्या क्या कौन कौन से ग्रंथ पढ़ती हैं आप? वैसे तो हम सब कुछ सीख सकते हैं, श्री रामचरितमानस जी से, श्रीमद् भागवत गीता से, और जितने भी कोई आदर्श भी पात्र हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं। तो
तो एक दोहा याद आता है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का स्वभाव अच्छा होता है, सभ्य होता है, कुसंगति का उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार सर्प जहरीला होता है और वो चंदन के पेड़ पर लिपटा रहता है, और सर्प का जो जहर है वो फिर भी चंदन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चंदन फिर भी शीतलता ही प्रदान करता है। तो उस प्रकार जो सज्जन व्यक्ति हैं वो कुसंगति में भी वो अपनी सज्जनता कहीं ना कहीं दिखा ही देते हैं। तो शांभवी, जो आपको ये तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा, तो क्या मानते हैं आप, कौन कौन से ऐसे कार्य रहे जिनके कारण आपको सरकार ने इस प्रकार से इस पुरस्कार से नवाजा? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का आशीर्वाद है और महादेव जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे इतने योग्य समझा। उत्तराखंड सरकार का भी आभार है कि उन्होंने इतनी कम उम्र में मुझे इतनी बड़ी उपलब्धि दी है। और शुरुआत जो मैंने करी थी वो कोविड-19 से हुई थी। तो छोटे छोटे मंचों में मुझे बुलाया गया, उन लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, अध्यात्म को बढ़ावा दे सकती हूँ और शायद कोई छोटी सी सीख मैं दे सकती हूँ। जिस प्रकार उन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने छोटे छोटे मंचों में, और इसमें मुख्य योगदान जो है वो गुरुजनों का, माता पिता का और आप जैसे उन असंख्य लोगों का है जो मुझे सहयोग प्रदान करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं और मुझे प्रेरणा देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे क्षेत्र के लिए कि आप जैसी छात्रा जो हैं वो ये समाज के लिए कार्य कर रही हैं और विद्यालय की पढ़ाई के अलावा जो है समय निकाल कर ये पर्यावरण और समाज और युवाओं के लिए कार्य कर रही हैं। अच्छी बात है, बहुत प्रेरणादायक ये कार्य है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आजकल का युवा नशे की तरफ बहुत बढ़ रहा है शांभवी, और लोहाघाट क्षेत्र में भी ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हर जिले में, हर प्रदेश की समस्या है। तो क्या समझते हैं इसमें संस्कृति और हमारे जो आध्यात्मिक मूल्य हैं उनका कितना योगदान है इससे दूर बचने का और प्रेरित रहने का? देखिए, जो मुख्य कारण हमारे युवाओं का जो नशे की तरफ आकर्षण है वो मुख्य कारण यही है कि वो अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। उनका ध्यान अपनी संस्कृति से ज़्यादा शायद सोशल मीडिया पर ज़्यादा है और अपने ग्रंथों से, अपने एक तरीके से अपनी वो इंडियन हिस्ट्री से वो शायद वो सीख नहीं ले पा रहे हैं। हमारे महाभारत, रामायण, उन्होंने जो सीख दी हमें वो शायद उससे नहीं ले पा रहे हैं। शायद इसलिए भी वो नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। और मैंने शुरुआत में एक चीज़ कही थी कि आपके अंदर राम भी है, रावण भी, कृष्ण भी है और कंस भी। तो अभी आप पर ही निर्भर करता है। तो एक छोटे बच्चे ने छात्र जीवन में किस प्रकार से कार्य करने चाहिए कि वो समाज में अच्छाइयाँ ला सके? जी, मुझे इस बात पर स्वामी विवेकानंद जी का एक संदेश याद आता है। उन्होंने कहा था कि जो विद्यार्थी जीवन है, योग के माध्यम से विद्यार्थी अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो अष्टांग योग में इसका बहुत वर्णन किया गया है ऋषि पतंजलि द्वारा, लेकिन विद्यार्थी जीवन में योग, प्राणायाम, व्यायाम और आसनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अगर हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी उनके जो मानसिक स्तर है, जो उनका जो बौद्धिक स्तर है वो तभी प्रबल हो पाएगा और वो अपनी संस्कृति के प्रति अच्छी सोच रखेंगे और अच्छी बातें जो है वो पेश करेंगे। और वर्तमान में जो बच्चों की मानसिकता है, जो उनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं दिख रहा है, उनके अंदर सहनशीलता नहीं दिख पा रहे हैं लोग, और जो भी वर्तमान समय में हमारे युवाओं की परेशानी है तो उसे एक तरीके से हम अपने संस्कृति से जोड़ सकते हैं। कि जैसे एक महापुरुष ने कहा कि आप धर्म की ओर लौटो, आप वेदों की ओर लौटो। तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं। कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिससे आप प्रेरणा लेती हैं और आप बहुत प्रभावित उससे हुई हैं? देखिए, व्यक्तित्व तो बहुत सारे हैं, गणना शायद नहीं हो सकती जिनसे मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली है, लेकिन जो सबसे मुख्य व्यक्तित्व शायद है जो मेरे आइडल हैं शायद, वो हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी।
जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी कविताओं के माध्यम से अपनी जनता को बहुत अच्छी सीख दी। उनकी कविताएं आज भी इतनी फेमस हैं कि हम आज भी उनसे बहुत सारा मोटिवेशन ले सकते हैं। तो एक कविता उन्होंने बोली थी कि हार नहीं मानूंगा मैं, रार नहीं ठानूंगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। हार नहीं मानूंगा मैं, रार नहीं ठानूंगा। तो उनकी कविताएं, उनकी जो जीवनी, उनकी जो भी एक तरीके से उनके जीवन से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो यही है कि चाहे कितनी भी हमारे पास कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, हमें हार नहीं माननी है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कहीं पे भी देना है। तो आप योग प्राणायाम करते हैं? जी। कितना समय दे पाते हैं इसको? आजकल तो वैसे तो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, लेकिन जितना भी टाइम, देखिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है ना कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। इसका अर्थ ये है कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपको आधा घंटा नहीं मिल रहा है तो आप 20 मिनट लीजिए, 20 मिनट नहीं मिल रहा है तो आप 10 मिनट लीजिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, अगर आधी भी नहीं मिल रही है तो उसकी भी आधी लीजिए, लेकिन राम का स्मरण करने के लिए और योग व्यायाम करने के लिए आपकी आधी घड़ी भी काफ़ी है। तो शांभवी ये बताइए कि जो लोकसभा यूथ आइकन आपको बनाया गया है, इसमें आप मतदान के लिए समाज में कैसे काम कर सकती हैं और चुनाव आयोग को कैसे मदद कर सकती हैं फ्यूचर में? मतदान में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है वो युवाओं का है, और युवा शायद ये स्वयं नहीं जानते कि उनमें इतना सामर्थ्य है कि वह हमारे भारत देश की दिशा और दशा दोनों को ही बदल सकते हैं। और हमारे युवा भाई बहनों को किसी दबाव में, किसी जातिवाद में आने की आवश्यकता नहीं है अपने वोट को देने के लिए, अपने मतदान देने के लिए। और मेरे द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा इस क्षेत्र में। तो शांभवी, आपके बहुत सारे श्लोक मैंने सोशल मीडिया में, फेसबुक में देखे हैं, सुने हैं। तो एक आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो श्लोक हमें, वो मंत्र हमें सुना के जो है कृतार्थ कीजिए और भगवान की उपासना हम भी इससे कर सकें। तो ऐसा कुछ सुनाइए प्लीज़। तो मेरे महादेव जी को नमन वंदन करते हुए मैं आप सभी के समक्ष एक छोटा सा श्लोक, एक छोटी सी स्तुति सुनाती हूँ। जय शंकर पार्वती पते, मेरा शंभु शशिखंड मंडनम, मदनांतक भक्त वत्सला, प्रिय कैलाश दया सुदाम्बुधे, शरणं तरुणीन्दुशेखरा, शरणं मे गिरिराजकन्यका, शरणं पुनरेवतावुभो, शरणं नान्यदुपेनि दैवतं। जय शंकर पार्वती पते, मेरा शंभु शशिखंड मंडनम। तो आज शांभवी मुरारी जी से मिलने के बाद ऐसा लगा कि मैं जो है एक बहुत ही विशाल विराट व्यक्तित्व के पास बैठा हूँ और इनके विचार सुन के ऊर्जा, एक नया जोश और एक आनंद की अनुभूति हुई कि ऐसे बच्चे और ऐसी प्रतिभा की धनी बच्चे भी हमारे लोहाघाट में हैं जो प्रेरणा दे रहे हैं और अपनी वाणी से, अपने कर्मों से जो है समाज को बदलने की क्षमता रख रहे हैं। तो सरकार ने बहुत अच्छा हीरा चुना है और इस हीरे को और निखार आने की आवश्यकता है। और अभी ये बच्ची हैं, युवावस्था में आएंगी और अपने जो है आगे जीवन को भी जिएंगी। तो हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो शांभवी, और ऐसे ही आप अच्छा कार्य करते रहें समाज के लिए और सबको जागरूक करते रहें, और आपको भगवान करे और अच्छे जो पुरस्कार हैं वो मिलते रहें और हमारे लोहाघाट का नाम भी रोशन हो और हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद शांभवी।